Makeover Family Saloon, hair service for girls and boys, bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, cleanup. पता सिविल लाइन चौराहा, यूनियन बैंक, सागर। एमपी के अनूपपुर जिले की शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें जनपद जैथरी के ग्राम पंचायत डोंगरा टोला की हैं, जहां गरीबी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, जहां एक महिला की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो बच्चों ने उसे खाट पर रखकर अस्पताल तक पहुंचाया। प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें विकास की कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। पोड़ापनी निवासी ग्रामीण शोभा यादव की मां की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें खटिया में लिटाकर मेन रोड तक लाया गया और वहां से मोटरसाइकिल से सरकारी अस्पताल में इलाज कराने ले जाया गया। गांव में बारिश के समय कच्ची सड़क की हालत ऐसी ही हो जाती है कि मोटरसाइकिल का चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बारिश में एम्बुलेंस की सुविधा भी गाँव वालों को नहीं मिल पाती है। इस गांव में आजादी के 7 दशक बाद भी बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी और सड़क अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। यहाँ के ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी अपनी शिकायत और मांग रख चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को अभी तक कोई सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई हैं। शोभलाल यादव, आपके यहाँ एक घटना हुई थी, माँ की तबीयत खराब हाँ, मेरा थी। माँ का हार्ट का बीमारी थे तो उसका तबीयत जो है खराब हुई थी सर। वहाँ रोड है ही नहीं है। रोड न होने के कारण फिर हमको फिर खटिया व्यवस्था करके हम सर उसको निकाले। उसको मर जाना उस गांव में अच्छी है, बाकी जो कांदू होने के बाद में जो है तो उसको निकालना उसको बड़ा कठिन है। आप जाकर वहाँ खुद सुते जो हैं तो वहाँ जाकर खुद आप देखिए कि क्या स्थिति में सच में है कि क्या ये झूठा सब पत्रा पोथी जो छापते हैं तो क्या सही में है कि झूठा है कि सच में है, तो उसको जाके आप खुद गौर से जाकर देखिए उस गाँव को। तो माँ को आप खाट में लेके आए थे, कहाँ लेके गए थे? उसको हम ले जाने के लिए सहडोल मूड बनाए थे, तो फिर है ही जौन है तो इसे हमें कोरोना का वो है तो भर्ती वर्ती नहीं करते हैं, लापरवाही है हर जगह कोरोना के चक्कर में। तो फिर हम जो बिमहौरी जौन सरकारी हॉस्पिटल है उसमें ले जाने की कोशिश किए, वो भी फिर वो 2 बजे करीब, ऐसे 2 बजे रहे, 2 बजे करीब वो बंद था। बंद होने के कारण से फिर वहाँ प्राइवेट पहले वो सरकारी में थे, फिर अब प्राइवेट खोल लिए हैं परिहार साहब, उनके यहाँ लेकर फिर उनको दवाई इलाज करवा के फिर कहीं हो के ले जाओ, जैसा होगा तो बताना कहीं। या यूँ के हैं आपके यहाँ लाइट और रोड की समस्या? रोड और लाइट की समस्या सबसे दिक्कत है। हम उसको मानो खटिया में लाद के 2 किलो 3 किलोमीटर रोड के, हमारे यहाँ से रोड दूर है, वहाँ उसको वहाँ ले गए। रोड के हमको बड़ी समस्या है, एक नाला है, फिर गली में मैर मिट्टी है, उसमें आदमी नहीं चल पाते हैं खाली, तो हम मरीज को लेकर वहाँ गए। फिर वहाँ से फिर लेके साधन परिहार के पास में दवाई उसका करवाई। और ये कोरोना के चलते अस्पताल हम एक आदमी से 2 ले जाते हैं तो वो भी नहीं, उसका दवाई बिना साडोल के होता नहीं है। उसको हार्ट की बीमारी आज मानो 10 साल हो गया उसको। प्रतिदिन वो 1000-1200 रुपया के हर महीना में दवाई खाता है तो ठीक रहता है। सांस फिर उसका बढ़ जाता है तो फिर वो दवा भी कंट्रोल नहीं करता है। जब तक हॉस्पिटल न ले जाओ, इंजेक्शन फिर न करवाओ, तब तक फिर वो गोली भी इंजेक्शन मानो उसको काम नहीं करता है। 4 गोली वो प्रतिदिन खाता है। और रोड के हमको बड़ी समस्या है। बच्चों का हमारा एक हाथ टूट गया, एक लड़का के मानो उसका भी वही नाला में बाँह टूट गया, तो अभी तक वो बच्चा भी लेंगड़ है और वो लड़का भी अपंग हो गया है मानो। कोई आपके यहाँ कभी विधायक मंत्री नहीं आए? यहाँ विधायक मंत्री नहीं आए कोई। चुनाव के टाइम में भी आते होंगे? आते हैं तो अगल बगल से चले जाते हैं मानो, अपने यहाँ मानो नहीं आते हैं। जहाँ सही सलामत साधन रोड पावे वहाँ जाएंगे, अब अगल बगल जहाँ मानो मुसीबत है तो वहाँ देखने नहीं जाएंगे। जहाँ बना कारोबार है वहाँ जाएंगे तो ताम झाम बताएंगे और वहाँ से वापस लौट के और वापस चले जाते हैं। और वोट लेना होता है तो यहाँ खोज के फिर बॉडीगार्ड भेजते हैं। वोट लेने के टाइम में तो आते ही होंगे? यहाँ नहीं आते हैं, बॉडीगार्ड भेजते हैं, सिफारिश वालों के भेजते हैं कि वोट देना है उसको, तुम्हारा रोड बनेगा, ऐसा बनेगा। काम हो जाने के बाद में फिर कहाँ वोट कहाँ रोड। क्या नाम आपका? हेमलाल। ये मामला मेरे संज्ञान में करीब 9-10 बजे आया है।
और उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय का ये आदेश हुआ है कि मैं जा कर के देखूँ, क्योंकि आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसको आज देख के अपनी टेक्निकल टीम, मेरे एई, सब इंजीनियर और सचिव सब लोग मेरे साथ में हैं और हम जाके देखते हैं और जो जनता की सुविधा के हिसाब से जितना अच्छी से अच्छी हो सकेगी हम वो व्यवस्था करेंगे। सर, इसी गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपको सड़क मिल जाएगी, मगर बीते 1 वर्ष गुजर गया, प्रशासन मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि मुझे आए अभी 1 महीना हुआ है, इस संबंध में आप जो है प्रशासन की में जहाँ पे ये बात हुई हो उनसे आप बात करें। मैं 1 महीने में इस संबंध में कोई बात नहीं। मेरी जानकारी सर, जब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार हो रहा था उस समय ग्रामीणों से मिलने आप स्वयं मौजूद थे, अनूपपुर वर्तमान कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर भी मौजूद थे, निर्वाचन के सारा अमला मौजूद था। उनको ये आश्वासन दिया था कि आप वोट डालिए, आपकी रोड बनेगी। 365 दिन से ज़्यादा हो जाने के बावजूद पर उधर ध्यान न देना, ये कहीं नहीं लगता कि आपने सिर्फ वोट डलवाने के लिए आश्वासन दिया? नहीं, ऐसा कोई नेताओं का आश्वासन और प्रशासनिक अधिकारियों का आश्वासन नहीं, ऐसी कोई प्रशासनिक चूक नहीं है उसमें। और इसके पहले जो जनपद के सीओ रहे हैं मेरे पहले, उन्हें इस पर जो है इनिशिएशन लेना चाहिए और क्योंकि वो नए थे, हो सकता है उनके संज्ञान में ये बात ना रही हो और इसलिए जो है पूर्व जनपद सीओ के द्वारा अगर इनिशिएशन नहीं लिया गया तो मैं इसके संबंध में कह सकता हूं कि इस बारे में उन्हीं से, जो जनपद सीओ थे, उन्हीं से पूछा क्या जाना उम्मीद की जाए सर? अब क्या होगा? अब क्या आश्वासन मिलेगा? तुरंत ये होगा कि हम अपने टेक्निकल अधिकारियों के साथ हैं, हमारे एई और हमारे सचिव सब इंजीनियर साथ में हैं। हम लोग जा रहे हैं और जितना अच्छा से अच्छा वैकल्पिक और तात्कालिक व्यवस्था हो सकेगी वो हम करेंगे। कब से काम शुरू हो जाएगा? परसों से। इसे आश्वासन मानो कि नहीं, बिल्कुल आश्वासन आप न माने, इसे आप सच्चाई माने। अनूपपुर से राजन सिंह, सागर टीवी न्यूज। Makeover Family Saloon hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, cleanup. पता सिविल लाइन चौराहा, यूनियन बैंक, सागर।